हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ऐसी इक्वेशंस जो कि रिड्यूसिबल है होमोजीनियस फॉर्म में, उनको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर दो केस होंगे हमारे पास। सबसे पहले हम केस फर्स्ट को डिस्कस करेंगे और उसका एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम केस सेकंड पर जाएंगे और उसका एक एग्जाम्पल करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, जहाँ पर हमारे पास ए कोफिशिएंट्स है x के और b कोफिशिएंट्स है y के और c कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर हमारे पास x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स दोनों a अपॉन a1 और b अपॉन b1 आपस में इक्वल नहीं है, तब हम इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x को कैपिटल X प्लस h और y को कैपिटल Y प्लस K, जहाँ पर H और K हमने कोई रैंडम कॉन्स्टेंट्स लिए, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है ये। जब हम डेरिवेटिव करेंगे x का, dx इज इक्वल टू डी कैपिटल X आ जाएगा, क्योंकि h और k कॉन्स्टेंट था तो इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम y का डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, dy इज इक्वल टू डी कैपिटल Y आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम ये वैल्यूज़ dx, dy और x और y की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, वहाँ पर हमारे पास स्मॉल dy बाई डी एक्स था और यहाँ पर हमारे पास आएगा कैपिटल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, स्मॉल x की जगह पर हमने x प्लस h रखा है, प्लस b, स्मॉल y के जगह पर y प्लस k, कैपिटल Y प्लस k प्लस c। ऐसे ही हम डेनोमिनेटर में पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, ये हमारे पास पूरा एक कांस्टेंट है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, और ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। अभी हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना चाह रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन कॉन्स्टेंट्स की ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिससे ये दोनों 0 हो जाए। अभी हम नाउ चूज़ कर लेंगे कि ए एच प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 है। इनकी ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जिससे ये 0 हो जाए। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे एच और के की वैल्यूज़ को, और अगर ये दोनों 0 के इक्वल है तब हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, जो कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म हमारे पास आ गई है। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 0 होगी हमारे पास। डिग्री कैसे निकालते थे वो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। पुट कर देते थे हम x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y, जिससे हमारे पास डिग्री आ जाती। तो इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 0 होगी, और ऐसे सब्स्टिट्यूट करके हम इस टाइप की इक्वेशंस को होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल करेंगे हम इसका। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 5। यहाँ पर हम चेक करेंगे a अपॉन a1 और b अपॉन b1 की वैल्यूज़ को। a की वैल्यू -1, a1 की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा केस फर्स्ट बन रहा है। अभी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस फॉर्म में।
जिसके लिए हमें पुट करना होगा स्मॉल x की जगह पर कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस k, जहाँ पर h और k क्या थे, कॉन्स्टेंट्स थे। फिर हमें उसका डेरिवेटिव करना होगा और इन सभी वैल्यूज़ को हमें गिवन इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, dx इज इक्वल टू d कैपिटल X, dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y। और इसको हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x प्लस h प्लस y प्लस k प्लस 1 अपॉन कैपिटल X प्लस h प्लस y प्लस k प्लस 5। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस, ये कॉन्स्टेंट्स हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस h प्लस k प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस h प्लस k प्लस 5। उसके बाद हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था कॉन्स्टेंट्स को 0 के इक्वल। नाउ एज्यूम कर लेंगे माइनस h प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 and similarly this is also equal to 0, h plus k plus 5 is equal to 0. From both of these equations we get the value of h and k. इन दोनों इक्वेशन से हम h और k की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और h की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आप सोल्व करके ईजिली चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बचा है वो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इज 0, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री। अभी हम इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। कैसे सोल्व करते हैं, पुट कर देंगे हम यहाँ पर y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे y का विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। dy बाई डी एक्स की जगह पर आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ये x हमारे पास कैपिटल X है, यहाँ पर हर जगह हमारे पास एक कैपिटल X चल रहा है। माइनस एक्स प्लस वी एक्स, वाई की जगह पर हमने पुट कर दिया है वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स। यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी। x कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से और आपस में कैंसिल हो। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी। अभी हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। v को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, x डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी माइनस वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। वी से वी कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पर आया एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई एक्स। ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुका है, जिसका सॉल्यूशन अब हम इजीली
निकाल सकते हैं यहाँ से। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस टी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको और इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट क्यों किया है? टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 1/2 इंटीग्रल 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास होगा tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। 1/2 log 1 प्लस v की वैल्यू क्या थी हमारे पास? v की वैल्यू थी हमारे पास, हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, वी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। और यहाँ पर हम y और x की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y हमारे पास था y प्लस k और x हमारे पास था x प्लस h। k की वैल्यू आई थी -3 और h की वैल्यू आई थी हमारे पास -2। वन बाई टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू log c बाई एक्स। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरे इक्वेशन को, ये आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 log c बाई एक्स। ये इक्वेशन अभी हमारे पास इस फॉर्म में है। यहाँ से हम इसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे। log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास log c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। log एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस log एक्स स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और log यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू हम पुट करेंगे स्मॉल x माइनस h, और h की वैल्यू हमारे पास क्या थी? -2 और k की वैल्यू थी -3। दैट मीन्स कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस 2 और कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 3। इसको हम यहाँ पर सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। log x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू log c स्क्वायर। यहाँ पर log c स्क्वायर हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम log c या log k की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी हम हमारे सेकंड केस की तरफ चलते हैं। पहले हमने फर्स्ट केस देखा जहाँ पर a अपॉन a1 और b अपॉन b1 आपस में इक्वल नहीं थे। सेकंड केस में क्या होगा? हमारे पास a अपॉन a1 इक्वल होगा b अपॉन b1 के, और उसको हम सपोज कर लेते हैं किसी m, किसी एक कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेते हैं, जहाँ से हम हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको ax प्लस by को पुट कर सकते हैं, m a1x प्लस b1y इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। वहाँ पर हम लेट कर लेंगे v के इक्वल इसको।
a1x प्लस b1y को v के इक्वल लेट कर लेंगे और जब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमारे पास dy बाई dx और v की वैल्यूज़ को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके इसको एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से सॉल्यूशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल। अभी हम इसका एक एग्जांपल से इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 1। यहाँ पर a अपॉन a1 1/2 इज इक्वल टू है b अपॉन b1 की। दैट मीन्स ये हमारे पास केस सेकंड फॉर्म है जहाँ पर हम a अपॉन a1 को एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू m के इक्वल ले लेते थे जो कि हमारे पास 1/2 है। dy बाई डी एक्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन 2 x प्लस वाई प्लस 1 और लेट कर लेंगे हम v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हम x प्लस वाई को v लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 और ये v की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 1। v यहाँ पर v पुट करना है और dy बाई डी एक्स की जगह पर dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 पुट करना है। अभी हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे जो कि हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डिग्री 0 की, और इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पुट करके ईजिली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 1 प्लस 1। dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस 3 प्लस 2v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1। dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3v प्लस 4 अपॉन 2v प्लस 1। जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 2v प्लस 1 अपॉन 3v प्लस 4 dv इज इक्वल टू dx। ये हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ईजिली है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 अपॉन 3 माइनस 5/3 3v प्लस 4 dv इज इक्वल टू dx। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप इसको सोल्व करके निकालेंगे। यहाँ से जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये हमारे पास आएगा 2 अपॉन 3v माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 log 3v प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस c। जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 अपॉन 3v माइनस 5 अपॉन 9 log 3v प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस सी, और v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई। 2 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 log 3x प्लस 3y प्लस 4 प्लस x प्लस सी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी।